हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। ये सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है। तो आज हम लोग इसी सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है और कुछ केस लॉज भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेक्शन 125 कहता क्या है। तो सेक्शन 125 का जो सब हेड है या फिर हेडिंग है, हेडिंग आप बोल सकते हो, दैट इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। और इसका सबसेक्शन 1 कहता है, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, अगर कोई आदमी जिसके पास sufficient means है कि वो किसी दूसरे को मेंटेन कर सकता है, अपने वाइफ को या अपने चिल्ड्रेन को, अपने पेरेंट्स को या किसी और को मेंटेन कर सकता है, और उस केस में वो नेग्लेक्ट करता है या फिर रिफ्यूज करता है कि मना करता है कि मैं मेंटेन नहीं करूंगा। किसको मेंटेन नहीं करूंगा? इसमें पहला आता है उसकी पत्नी जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है। ओके, हो सकता है कि वो जॉब नहीं करती हो, ऐसा केस हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा। थर्ड आता है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, क्योंकि अगर मैरिड डॉटर होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके हस्बैंड के ऊपर कि वो उसको मेंटेन करे। बट इन केस सेकेंड का केस आता है कि उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लिया, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज अटेंड कर लिया है, शादीशुदा नहीं है, वो अनमैरिड है, और ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजुरी वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है। फोर्थ पॉइंट आता है हिज फादर और मदर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जैसे कि आपको यहाँ स्लाइड पे दिख रहा होगा कि सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स अ स्विफ्ट एंड चीप रेमेडी अगेंस्ट एनी पर्सन हु डिस्पाइट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, किसको मेंटेन नहीं करता या फिर किसको रिफ्यूज करता है मेंटेनेंस देने का, दैट इज हिज वाइफ, विच इंक्लूड्स अ वुमेन आफ्टर डाइवोर्स हु हैज नॉट रीमैरिड, और जो मेंटेन नहीं कर पा रही खुद को। सेकेंड आता है माइनर चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जो अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहा। थर्ड आता है हिज मेजर चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एक्सेप्ट मैरिड डॉटर, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कर पा रही ही, ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजुरी, एबनॉर्मेलिटी और इंजुरी। ठीक है, फिर आ जाता है हिज फादर और मदर, जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं खुद से। ठीक है, तो ये सेक्शन 125 में एम्फेसिस दिया गया है सारे केसेस में कि इनएबिलिटी टू मेंटेन, जो आप हर एक पॉइंट में आप देखोगे लास्ट में लिखा है फादर और मदर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, जो आपको ये तीन वर्ड आपको दिख रहा है, अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ये आपको हर पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि इस सेक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि स्टारवेशन या भूखमरी को प्रिवेंट करें। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि मैरिड डॉटर का केस एक्सेप्शन में है, यहां वही चीज बताया गया है कि अ मेजर मैरिड डॉटर हैज बीन होली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हर शुड बी ऑन हर हस्बैंड। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे और थोड़ा इजी लैंग्वेज में कि सेक्शन 125 के अंडर किसको मेंटेनेंस मिलेगा, कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। पहला आता है वाइफ फ्रॉम हिज हस्बैंड, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अपने फादर से, पिता से कर सकता है, क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, या उसको मेंटेनेंस मिलेगा उससे। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी फ्रॉम हिज फादर। उसके बाद आता है फादर और मदर फ्रॉम हिज सन और डॉटर। लास्ट में आता है माता पिता को मेंटेनेंस मिलना, किससे? उसके बेटा और बेटी से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस। देयर आर सेवरल एसेंशियल कंडीशंस which should be fulfilled for claiming and granting maintenance. पहला आता है
कि वहां पे सफिशिएंट मीन्स फॉर मेंटेनेंस शुड बी अवेलेबल। नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू मेंटेन आफ्टर द डिमांड फॉर मेंटेनेंस, वहां पे नेग्लेक्ट होना चाहिए या फिर रिफ्यूजल होना चाहिए कि मैं मेंटेन नहीं करने वाला अपने वाइफ को या फिर चिल्ड्रन को या फिर पेरेंट्स को। फिर आता है द पर्सन क्लेमिंग मेंटेनेंस मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसका एक और कंडीशन आ जाता है सेक्शन 125 सीआरपीसी में कि जो आदमी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसको दिखाना पड़ेगा कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा। फिर आते हैं क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दो केस लॉज डिस्कस करेंगे। तो पहला केस लॉ जो है ये है पटना हाईकोर्ट का केस मासूद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 का केस है। तो इसमें जो है क्या हुआ था कि ट्रायल कोर्ट जो है उसने ऑर्डर पास किया था पिटिशनर को डायरेक्शन देते हुए कि उसको ₹3000 पर मंथ अपने एक्स वाइफ को एज अ मेंटेनेंस पे करना होगा एंड ₹2000 पर मंथ एज द मेंटेनेंस चिल्ड्रन लोग को पे करना होगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर के लिए, इसी ऑर्डर के सेटिंग असाइड के लिए उसने अप्रोच किया पटना हाई कोर्ट। ठीक है, और ये कहा कि जो उसकी एक्स वाइफ है वो एक टीचर है स्कूल में और उसके पास सफिशिएंट मीन्स है ऑफ मेंटेनिंग हर सेल्फ, क्योंकि वो अच्छा खासा अर्न कर रही है या फिर कमा रही है अपने जॉब के थ्रू। पिटिशनर का ये कहना था कि सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तभी अप्लाई होना चाहिए जब वाइफ जो है खुद को मेंटेन ना कर सके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिर हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इस केस में तो कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद वाइफ के पास सफिशिएंट मीन्स था कि वो अपने को मेंटेन कर सके एंड देयरफॉर द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर फॉर गिविंग ₹3000 पर मंथ एज मेंटेनेंस। ठीक है, ये एक केस लॉ हो गया। अब सेकंड केस लॉ आता है जगन्नाथ भगनाथ बेड़के वर्सेस हरिभाव जगन्नाथ बेड़के 2022। इसमें औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को पूरा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, ओवरली टेक्निकल नहीं होना चाहिए जब पिटिशंस रिलेटेड टू 125 सीआरपीसी वो लोग डिसाइड करें। द कोर्ट रूल्ड दैट द अफोरमेंशन्ड प्रोविजन जो सेक्शन 125 में दिया गया है प्रोवाइड किया गया है ताकि एक आदमी को प्रोवाइड किया जाए विथ इमीडिएट सपोर्ट, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सपोर्ट इन ऑर्डर फॉर दैट पर्सन टू सर्वाइव। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सब कुछ समझ में आ गया होगा 125। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।